हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपना CSR नेट का एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है। और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है आज राखी सैनी। तो राखी सैनी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें हमारी ऑडियंस के साथ, थोड़ा आपका इंट्रो, आपका थोड़ा बैकग्राउंड, आपके बैचलर्स मास्टर्स के बारे में। मैम मेरा नाम राखी सैनी है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ और मैंने अपनी बैचलर करनाल आर्य गर्ल्स कॉलेज से की थी और अब MSc यहीं से की है मैम, हिसार से। ओके। और आपने CSR नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको उस चीज़ के लिए। मैम थैंक यू। तो अपना आप शेयर कर सकते हैं नेट के प्रिपरेशंस के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशंस की, क्या आपका मोटिवेशन था पहले तो कि आपने CSR नेट का एग्जाम के लिए आपने पढ़ाई की, तो कुछ मोटिवेशन आपका जो था। यस मैम, मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट है। फर्स्ट मैंने कुछ भी नहीं पता था भी ये कैसे होता है कैसे नहीं। तो मेरे हस्बैंड का सपना था भी मैं JRF करूँ मास्टर डिग्री के बाद। मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने। मास्टर डिग्री में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में चारों में फेल थी। ओके। के बाद फिर सेकंड में भी एक ही पास हुआ था मेरा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आके मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और कोरोना में तो फिर जैसे तैसे पेपर हुआ, मैंने MSc क्लियर कर ही दी थी। तो नेट के लिए तो फिर ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो फिर मैंने IFS को ज्वाइन किया था। तो फिर सेल्फ स्टडी शुरू कर दी मैम फिर मैंने अपनी। अच्छा, तो आपने किस तरीके से फिर अपनी पढ़ाई की, तो आपका एक ब्रेक भी है यहाँ पे, तो आपने किस तरीके से, मतलब आपका स्केड्यूल क्या था, आप किस तरीके से पढ़ती थी। तो मैम मेरे को ये पहले समझने में ही लगा भी क्या क्या टॉपिक करने चाहिए मेरे को और क्या क्या बुक चाहिएंगी। तो फिर मैंने फर्स्ट तो पहले नोट्स कंप्लीट किया अपने। उसके बाद फिर पेपर देखा भी कैसे क्या आता है। वैसे फिर प्रिपरेशन की है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 6 मार्क्स आए थे। ओके। मेरे तो 5 या 4 के करीब ही थे। तो फिर थर्ड में थोड़ा मेरे को उम्मीद हुई भी मैं कर सकती हूँ, मेरे 75 आए। फिर ओके। फोर्थ में मैं भगवान ने चाहा तो हमारा हो गया। नहीं, पर इसमें आपकी मेहनत भी है क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली, आपने छोड़ा नहीं, आप कंसिस्टेंटली देते रहे, क्योंकि नेट का पेपर जो है वो काफी टफ होता है, राइट। क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ही क्लियर कर पाते हो और काफी लोग छोड़ देते हैं बीच में, प्रिपरेशन को गिव अप कर देते हैं कि ठीक है हमसे नहीं होगा। आपसे नहीं हुआ होता क्योंकि तो। आप कंसिस्टेंटली लगी रही उस चीज पे। हाँ जी मैम। ओके, तो अभी कैसा लग रहा है फिर आपको, फाइनली आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है, अपने हस्बैंड का ड्रीम अचीव कर लिया है। मैम बहुत ज्यादा खुशी तो उनको हो रही है मेरे से तो। वो अभी है नहीं ना यहाँ पे, दिल्ली हैं। तो उनको ज्यादा खुशी हो रही है। ओके ओके। और अभी आप जब प्रिपरेशंस कर रही थी, जैसे आपने बताया आपने IFS से प्रिपरेशंस की है, तो किस तरीके से आप प्रिपेयर करती थी कि जो बच्चे हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी थोड़ा एडवांटेज हो, उनको भी पता चले कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए यहाँ पे। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो लिया नहीं था। जो यहाँ से बुक्स मिली थी फिर अपने नोट्स कंपेयर किए, फिर PYQ थे। तो इन्हीं से मैंने अपने कंप्लीट किए हैं। कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह नहीं देखी थी। अच्छा, और टाइम आप कैसे मैनेज करती थी, मतलब जब आप कंसेप्ट भी पढ़ती है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस तो करती है। बच्चों के साथ ही बस ये 3-4 घंटे तक ही पढ़ी हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ। भी मैं यूं कहूँ, हाँ मैंने सुबह भी उठ के बुक्स ही देखी है और ये वो ऐसा कुछ नहीं था मैम। ओके। 3-4 घंटे मिलते थे मेरे को पढ़ने के लिए बस। ओके, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मैम आप PhD में एडमिशन लेंगे तो ओके, तो अपनी आपने कोई PhD। इंस्टीट्यूट सोच के रखा है, किस इंस्टीट्यूट में अब आपको PhD करनी है, और किस, मतलब फिजिक्स में इतने सारी फील्ड्स है, किस फील्ड में आपको PhD करनी है। अभी तो मैम ऐसा कोई सोचा नहीं है। पर DU या PU की मैंने सोच रखी है, शायद उसमें क्लियर हो जाए हमारा। ओके ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान आपने जो भी किया था, या कोई टिप्स आप जो बच्चों को देना चाहेंगे जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं जून में जुलाई में जो पेपर होंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कैसे उन्हें करना चाहिए। बस मेहनत ही लगती है मैम। वही, बस हौसला नहीं तोड़ना है ये बात।
कंसिस्टेंटली ये सब रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, तो डेफिनेटली एग्जाम हो ही जाएगा क्लियर। ओके, यस मैम। तो थैंक यू सो मच राखी, आप ज्वाइन हुए हमारे साथ, अपनी स्टोरी को शेयर किया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू राखी। थैंक यू।